बरसात की एक शाम बंखगंज जंगल के दो पंछी भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह लोग काफ़ी उदास हैं। आज जहां यह सभी लोग मिलके भोलू की चाय की 2-3 कप पी जाते, वहाँ कोई आज एक कप चाय तक नहीं पिया। हर कोई जंगल की मौजूद समस्या को लेकर बहुत विचलित है। इसी बीच जंगल के वर्तमान हेडमास्टर कैलाश तोता भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुँचे। अरे रामलाल, माधव, तुम लोग यहाँ इतने उदास होकर क्यों बैठे हो? मुझे इस जंगल में आए हुए कितने दिन हो गए। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान और दुखी नहीं देखा। हंसते मुस्कुराते ही रहते थे तुम लोग, लेकिन आज अचानक क्या हुआ है कि जो तुम लोग इतने उदास होकर बैठे हो? आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी चाय तैयार है मास्टर जी। मुझे पता था कि आप थोड़े ही देर में यहाँ आएंगे। हाँ हाँ भोलू, आज अपनी वो अदरक वाली चाय पिलाना मुझे, ठीक है? बहुत देर से सर दर्द कर रहा है। हाँ, तुम लोग बताए नहीं क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास आखिर क्यों हो? असल में बात यह है ना मास्टर जी, आज हम सभी लोगों का मन बहुत ही उदास है। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत जंगल के पक्षियों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं पक्षियों को आज अचानक क्या हो गया है? आपको पता ही होगा मास्टर जी कि हमारे जंगल में कोई अस्पताल नहीं था। कोई भी बीमार होता तो उसे 2 जंगल पार 10 मील दूर जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कितने पक्षियों की मौत हो गई। इसीलिए हम सभी मिलके अपने पैसे को बचाकर इस जंगल में ही अस्पताल बनवाया था। लेकिन क्या? हमारी सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तो तैयार है, पर बिस्तर तो खरीदना बाकी ही रह गए। हमारे पास तो और पैसे भी नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे तो थे, पर वह तो मेरी बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन हाँ, इच्छापुर जंगल में मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। अगर उसे बेच दिया जाए तो पैसा आ जाएगा। उम्मीद है उससे अस्पताल का बेड हो जाएगा। क्या कहते हो तुम लोग? ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर जी? आप अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच देंगे? अब तो मेरे पास यही 1 साल नौकरी बची है। मैंने तो अपना मन बना लिया है। जो प्यार मुझे गांव से मिल रहा है, मैंने तो बाकी ज़िंदगी यहीं गुजार लूँगा। तुम लोगों के साथ क्यों मुझे नहीं रखोगे अपने साथ? वैसे भी यह तो बड़ा ही पुण्य का काम है। भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देंगे। रामलाल, माधव और भोलू की आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। तीनों ने मिलकर कैलाश मास्टर का शुक्रिया किया। अरे ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। काफ़ी समय से कुछ पक्षियों मुझसे वह ज़मीन खरीदना भी चाहते थे। देखते हैं, अगर इस बार बात बनी तो उनको ही बेच देंगे। अगले दिन सुबह कैलाश, रामलाल और माधव इच्छापुर जंगल की ओर चल पड़े। जब वो जंगल की तरफ जा रहे थे तो बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतनी बारिश में जाएंगे कैसे वहाँ? एक नदी भी तो पार करनी होगी। आपका जंगल यहाँ से क्या बहुत दूर है? हाँ, यहाँ से पहले हम लोगों को नदी के किनारे पहुँचना होगा। फिर वहाँ से लंबी उड़ान लेके नदी पार करके जाना होगा जंगल। ऐसे ही बात करते करते समय बीतता चला गया। आखिरकार जब वो तीनों जंगल पर पहुँचे, शाम हो चुकी थी।
सुनसान जंगल पर बस वो तीनों ही आए थे। अभी तो बारिश थोड़ी रुकी है, चलो चलो देखते हैं नदी पार कर पाएंगे भी या नहीं। वो तीनों नदी की तरफ जाने लगे। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बारिश के कारण रात का अंधेरा अन्य दिनों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही था। घने काले अंधेरे ने चारों ओर जैसे एक जादुई माहौल बना दिया था। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे आकर रुके। यहीं थोड़ा समय रुको, इतना अंधेरा है कि इतनी बारिश का मौसम में भी क्या ही दिखेगा। किसी ने तो उम्मीद भी नहीं की होगी कि इतने बरसात की रात में भी कोई पक्षी यहाँ पर आ भी सकता है। अब क्या किया जाए? चलो धीरे धीरे चलते हैं, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। मौसम भी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर फिर से बारिश आ गई तो। वह तीनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद दूर से एक अजीब आवाज आई। लगता है कोई पक्षी आ रहा है इधर ही, रुको रुको। कुछ ही देर में दूर से कच्चे रास्तों में एक पंछी आती हुई दिखाई दी। कैलाश ने उस पंछी को देखते ही पहचान गया। अरे रतन भैया, आपसे तो मिले कितने महीने हो गए। वह पक्षी तोते को कितने देर देखते रहा फिर। अरे कैलाश, कैसे हो? अपने घर जा रहे हो क्या? जी रतन भैया, मैं ठीक हूँ। यह दोनों हैं रामलाल और माधव। मैं जिस जंगल में अभी मास्टर हूँ ना, यह दोनों उस जंगल से ही हैं। हम सब तो अभी मेरे घर जा रहे थे। रतन भैया, आप हमें नदी के किनारे ले चलेंगे क्या? आज रात हम जंगल पहुंच जाएंगे। रतन ने कहा। इस बरसात की रात में रास्ता कैसे मिलेगा? अच्छा चलो चलो देखते हैं, मेरे पीछे पीछे चलो सब। चलो रामलाल उठो, यह आखिरी मौका है। अगर यह निकल गया तो सारी रात यहीं रुक के बारिश में भीगना पड़ेगा। चलो चलो। सभी लोग रतन के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद कैलाश ने रतन से पूछा। आपकी तो इतनी उम्र हो गई है रतन भैया, फिर भी आप जंगल अकेले ही आते हैं। आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ? हाँ होता था पहले, लेकिन अब नहीं होता। पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, इसका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं वो कुछ नहीं। तुम इतने दिनों बाद इच्छापुर जंगल आए हो, हम लोगों को तो भूल ही गए होगे तुम। नहीं ऐसी बात नहीं है रतन भैया। दरअसल काम के सिलसिले में मैं अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ से आमतौर पर आना जाना हो ही नहीं पाता। आज भी तो मैं एक ज़रूरी काम से ही आया हूँ जंगल। मेरे बाप की जो ज़मीन थी उसे बेचना चाहता हूँ, बस यही वजह था कि आज मैं जंगल आया हूँ। बेच दोगे? क्यों, क्या हो गया? कोई मुसीबत है क्या? हाँ मुसीबत तो है। जिस जंगल में मैं रहता हूँ अभी उस जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बचाए हुए पैसे से अस्पताल तो बनवा दिए हैं, लेकिन वह अस्पताल में बेड खरीदने के पैसे नहीं जुट पा रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर दूंगा। वैसे भी ज़मीन तो कोई सालों साल खाली ही पड़ी है। क्या बात है कैलाश, लगता है तुम सचमुच इच्छापुर जंगल का नाम गर्व से ऊंचा करोगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। यह देखो ना, रामलाल और माधव, ये भी किसी से कम है क्या? ऐसे ही बातचीत चलते चलते सभी लोग नदी के किनारे आ पहुँचे। जब तीनों नदी की ओर देखे तब नदी बहुत तेज से बह रही थी। जो नदी हर वक्त शांत रहती थी वह आज बिल्कुल अलग दिख रही थी। नदी के किनारे कुछ नाव बंदी हुई थी, लेकिन चलाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। जो सोचा था वही हुआ। नदी तो समुद्र की तरह उबल रहा है।
और तेज हवा भी चल रही है। वैसे भी इतनी रात हो गई है और फिर ये बारिश, कोई क्यों रहेगा यहाँ पर। अब तो बहुत मुश्किल हो गई मास्टर जी। आज रात बारिश में भीग कर ही गुजारना पड़ेगा लगता है। अब क्या होगा मास्टर जी? आसमान का हाल देखा है आपने? लगता है बारिश फिर से आने वाली है। आसमान में काले बादल फिर से आना शुरू हो गए। नदी की ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा भी चलना शुरू हो गई। रतन भी उन लोगों के साथ ही था। जब वो तीनों बात कर रहे थे तभी उसने कहा, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो रतन भैया? बोलिए ना, आपको क्या कहना है। लगता है थोड़ी देर में बारिश फिर से शुरू होगी और अभी तो कुछ रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, वो देखो सामने ही मेरा घोंसला है। सब लोग वहीं चलो, आज की रात वहीं गुजार लेना। हाँ, सही कह रहे हो आप। इससे पहले भी तो कितनी बार दूसरे जंगल गया हूँ आपको आपके घर से बुलाकर। क्यों रामलाल माधव? और तो कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। आज की रात यहीं गुजार लेना। रतन भैया, आज हमारे ऊपर आपने कितना बड़ा उपकार किया है, क्या बताऊं। हाँ, माधव ने सही कहा। हम रतन भैया के ही घर चलते हैं, नहीं तो इस बरसात की राह में बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सभी लोग मिलके रतन के घोंसले की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वह घोंसले के अंदर घुसा, एक अजीब सी बदबू आने लगी। अंदर से मानो बहुत दिनों के बाद कोई घर को खोल रहा हो। रतन भैया, घर के अंदर से आखिर इतनी बदबू क्यों आ रही है? हाँ, ये फर्श भी भीगा भीगा सा लग रहा है। असल में ये घर तो आधी समय बंद ही रहता है। मैं तो अपने काम से बाहर ही रहता हूँ और शायद पानी खिड़की के रास्ते से अंदर आ गया हो। कमरे की कोनों में एक टूटी खुली हुई खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। घर में खाना तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम ही नहीं कर पाया। आप चिंता ना करें। इतनी खराब मौसम में रात को रहने के लिए जगह भी मिल गई और उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। अगर आज रात आप नहीं होते तो आज का रात हम कैसे ही बिताते। भगवान जाने क्या होता आज। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप लोग सो जाओ। और आप कहाँ रहोगे? मैं बाहर ही सो जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, आप हम लोगों के साथ सो जाइए ना। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग आराम से सोइए। यह बोलकर रतन बाहर चला गया और वह तीनों जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गए। तब गहरी रात अचानक कैलाश की नींद खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई घर से थोड़ी दूर जमीन खोद रहा हो। कैलाश शुरू में तो नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन आवाज़ और तेज होने लगी। जो वह काम कर रहा था जैसे कि वह किसी की परवाह किए बगैर ही किया जा रहा था। आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? चोर आ गया क्या? कैलाश तेजी से उठा और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। रतन भैया घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। माधव, रामलाल, उठो, जल्दी उठो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रामलाल और माधव दोनों नींद से जाग गए। कैलाश ने दोनों को खिड़की के पास बुलाया। अरे रतन भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। आपने ठीक देखा था ना मास्टर जी।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। वे तीनों घोंसले के पीछे वाले पेड़ की ओर चल दिए। यहाँ देखो, यहाँ पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ है लगता है। मैंने रतन भैया को यहीं देखा था। लगता है मानो जैसे कि वह चाह रहे थे कि मैं नींद से उठकर यह देखूं। देख तो रामलाल, ये क्या है? मिट्टी को हाथ से थोड़ा हिलाने पर रामलाल को पैसे से भरी हुई एक कलश दिखाई दी। अरे अरे, इसके अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। सच में? लेकिन ये किसके हो सकते हैं? और रतन भैया भी कहाँ चले गए? ठीक है, वह दूसरे के पैसे भी हो सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वह जैसा था उसको वैसा ही रख दो अच्छे से, और चलो आओ वहाँ से। ठीक उसी वक्त वह पेड़ जैसे हिल उठे। तीनों ने ऊपर देखा तो वहाँ एक भयानक चेहरा बैठा हुआ था। डरो मत कैलाश, मैं रतन ही हूँ। मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम समय के साथ लालची तो नहीं हो गए हो। सच में कैलाश, तुम जंगल के गर्व हो। तुम चाहते तो यह पैसा आसानी से ले सकते थे, और मैं अकेला बूढ़ा आदमी तुम तीनों के सामने टिक भी नहीं पाता, जहाँ तुम्हें पैसों की इतनी ज़रूरत भी है, और तुम्हारे सामने इतने सारे पैसे भी पड़े थे। लेकिन आप, मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूँ। मैं एक दिन जंगल जाने के लिए लाइन के उस पार जा ही रहा था। ऐसे में एक ट्रेन आके, अब छोड़ो उस बात को। मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन मेरे बचाए हुए पैसे की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। मैं किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। आज मुझे वह मिल गया है। आप लोगों से बात करके ही मैं समझ गया था कि आप लोग सच्चे इंसान हैं। मैं थोड़ा जांच लिया, बस यह पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपना पुश्तैनी ज़मीन बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है कैलाश। यहाँ जो पैसे हैं उससे अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। रतन भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी। आप सब लोग अच्छे से रहना। यह कहते हुए रतन का भयानक चेहरा हवा में ही गायब हो जाता है। वह तीनों बस पैसे से भरे हुए कलश को देखते रह गए। बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए हुए वह पल उन लोगों के मन में पूरी तरह से कैद होकर रह गया। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।